इस्लाम सख्ती का मजहब है, इस्लाम तलवार से फैलाया गया है, इस्लाम कट्टरपंथियों का मजहब है। अल्लाह की कसम, इस्लाम जैसा नर्म, इस्लाम जैसा आसान न कल कोई मजहब था, न आज कोई मजहब है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार। क्या बात है। बरेली के इमाम, सुन्नियों के इमाम, अरे भाई हमारा इमाम है, बोलो ना। बरेली वाले सुन्नियों के इमाम, आशिकों के इमाम, खुदा की कसम पूरी दुनिया में जिनका जिक्र होता है, पूरी दुनिया में जिनका डंका बजता है। कुछ लोगों को तो इस बात से भी चिढ़ है कि जलसा गौसे आजम का हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। जलसा गरीब नवाज का हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। जलसा का उर्से कादरी करीमी हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। उर्स साबरे पाक का हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। उर्स कालपी शरीफ का हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। उर्स बिलग्राम का हो, नाम बरेली वाले का लिया जाता है। अरे बरेली वाले ने बिलग्राम वालों का नाम इतना लिया, कालपी वालों का नाम लिया, अजमेर वाले का नाम लिया, बगदाद के गौसे आजम का नाम इतना लिया कि अब जितने भी गौसे आजम के गुलाम हैं वो मदरसा को अपना इमाम मान क्या बात है, अपना पेशा मान। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। बरेली के इमाम कहते हैं, ए गौस तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, क्या बात है। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, बनियो हैदरो आदिल है या गौस। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। जो सर लेकर तेरा सौदा खरीदे, खुदा दे अक्ल वो आकिल है या गौस। और मेरे इमाम अर्ज करते हैं, हजारों ताबईयों से, वाह वाह क्या बात है, हजारों ताबईयों से फुजू है कि वो तो मुजमलन फाजिल है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं कि ये फैज मदीने वाले से मिला, मदीने वाले ने कहा जन्नत है, हमने मान लिया। अगर मदीने वाले ना कहते, पता ना देते खुदा है तो कौन मानता, इसलिए कि किसी ने देखा ही नहीं है, किसी ने अपनी आंख से खुदा को देखा ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे सबने खुदा मान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो ईमान है ये, देखे ना मान ले, ईमान ले आए आप। कुरान कहता है वत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार, नमाज पढ़ो, रोजा हज करो, ज़कात दो, ये तकवा है। नमाज पढ़ो, ये तकवा है। गरीबों की मदद करो, ये तकवा है। रास्ते के कांटे हटाओ, ये तकवा है। रास्ते का कूड़ा हटाओ, ये तकवा है। अरे तुम तो उस पैगंबर के मानने वाले हो। गलत ठोकते हैं ये आठ ठोकने वाले, गलत चिल्लाते हैं ये चीखने वाले कि इस्लाम सख्ती का मजहब है, इस्लाम तलवार से फैलाया गया है, इस्लाम कट्टरपंथियों का मजहब है। अल्लाह की कसम, इस्लाम जैसा नर्म, इस्लाम जैसा आसान न कल कोई मजहब था, न आज कोई मजहब है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। अखलाक इस्लाम सिखाता है। कौन सिखाएगा? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते हैं, एक बूढ़ी है, रोज कूड़ा डालती है, रोज गलाजत डालती है, रोज गंदगी डालती है, रोज गंदगी डालती है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं, आका आप लब हिलाएं तो
तो जमीन पलट दी जाए, आप आवाज लगा दें तो जमीन लौट दी जाए, आप लब हिला दें कायनात ऊपर नीचे हो जाएगी आका इस पुड़िया के लिए। आप बद्दुआ क्यों नहीं करते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, नहीं मैं बद्दुआ करने नहीं आया हूँ, मैं तो दुनिया के लिए दुआओं के फूल बरसाने के लिए आया हूँ, मैं तो दुनिया के लिए रहमत बन के आया हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, अगर चलना है तो इसी रास्ते पे चलना होगा, इन्हीं कांटों भरे रास्ते पे चलना होगा, इसी पुरखार वादी से गुजरना होगा, इसी कांटों वाले रास्ते से गुजरना होगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो रोज आती है कूड़ा डालती है गंदगी डालती है चली जाती है। एक दिन देखा रास्ता साफ नजर आया, रास्ता साफ नजर आया। अब हम जैसा आप जैसा होता तो कहता अच्छा ही हुआ, बूढ़ी मर जाए तो अच्छा है, बीमार हो जाए तो अच्छा है, तबाह हो जाए तो अच्छा है। रोज रास्ते में कूड़ा डालती थी, गंदगी डालती थी, अच्छा हुआ बीमार हो गई, अच्छा हुआ मर गई। लेकिन ये कायनात का मालिको मुख्तार, तो कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐसा मत सोचो, देखते हैं कहीं उससे कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कहीं उससे कोई अजियत तो नहीं हुई, कहीं वो किसी मर्ज में गिरफ्तार तो नहीं हो गई, कहीं वो किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो गई। चलो चल के देखते हैं। बूढ़ी के घर जाते हैं और जाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत उस बूढ़ी को देखते हैं, बीमार करा रही है बिस्तर पर, बीमार बिस्तर पर करा रही है, चीख रही है, परेशान है, बिस्तर पर करा रही है। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत पीरे तरीक़त हुज़ूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर उर्से क़ादरी करीमी उलमाए अहले सुन्नत हुज़ूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए। जिनको देखने के लिए हम और आप बेताब थे, हमारी आंखें मुंतजिर थीं, जिनकी राह में वो पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत शहदाए आला हजरत आले रसूल शहजादाए बुतूल हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाहिद अली साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ चुके हैं। कुछ देर के लिए इजाजत है, बात पूरी कर दूं। झूम के कहिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो बूढ़ी नहीं आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं चलो देखते हैं, बीमार तो नहीं हो गई, चलो देखते हैं, किसी अजियत का शिकार तो नहीं हो गई, चलो देखते हैं, किसी बीमारी ने तो नहीं पकड़ लिया है, मरीज तो नहीं हो गई है। गए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, बूढ़ी बिस्तरे अलालत पे करा रही थी, बूढ़ी मर्ज के बिस्तर पे करा रही थी, परेशान थी, आहो बुका कर रही थी, नहायत ही मुस्तरिब थी, बेचैन थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत करीब जाते हैं, कहते हैं बूढ़ी माँ घबराना मत, तुम्हें दवा चाहिए तो मैं ला के देता हूँ, अगर भूखी हो तो मैं खाना ला के देता हूँ। खाना भी आपने पेश कर दिया, दवा भी पेश कर दी, कहा तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। बूढ़ी कहने लगी बड़ा मनमोहन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा न्यारा है, बड़ा सच्चा है, बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है, तेरा जवाब नहीं है, तेरी सीरत का जवाब नहीं है, तेरे किरदार का जवाब नहीं है। लेकिन कहने लगी बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बड़े मनमोहन हो, मैंने सुना है कोई मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आया है जो नया दीन लाया है, नई तहजीब लाया है, नया कल्चर लाया है, नया तमद्दुन लाया है, नया कलमा लाया है, नई किताब लाया है, उससे बच के रहना। मैंने सुना है जो उसको देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उसको सुन लेता है उसी का हो जाता है, जो उसके करीब बैठ जाता है उसी का हो जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू आए और आने के बाद कहने लगे बूढ़ी माँ जो नया दीन लाया
सलाम, तेरे दीन को सलाम, तेरे कल्चर को सलाम, तेरी तहजीब को सलाम, तेरे तमद्दुन को सलाम, तेरी सीरत को सलाम, तेरी सूरत को सलाम। और मैं गवाही देती हूँ, गवाह हो जा, मैं गवाही देती हूँ, मैं इकरार करती हूँ, अगर वो तू है तो मैं खुल के कहती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कादरी करीमी हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह। हमारा दीन अखलाक का दीन है, हमारा दीन किरदार का दीन है। और आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है, आज जो पूरी दुनिया में कलमे की आवाज गूंज रही है, आज जो पूरी दुनिया में अजानों की आवाज गूंज रही है, ये किसी तशद्दुद से नहीं गूंज रही है, किसी सख्ती से नहीं गूंज रही है। निजामुद्दीन का किरदार सामने आया है, लोगों ने कलमा पढ़ा है। अलाउद्दीन का किरदार सामने आया है, लोग मुसलमान हुए हैं। गरीब नवाज की सूरत सामने आई है, लोगों ने कलमा पढ़ा है। बरेली वाले का किरदार सामने आया है, लोगों ने कलमा पढ़ा है। फर्क इतना ही तो है, आज लोग कहते हैं इस्लाम कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है। आज रफ्तार धीमी हो गई है, आज रफ्तार सुस्त हो गई है। कल तेजी से इस्लाम फैल रहा था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कल इस्लाम तेजी से इसलिए फैल रहा था कि ये अल्लाह वाले इस्लाम अल्लाह वाले इस्लाम बताते नहीं थे, इस्लाम दिखाया करते थे। सुभान अल्लाह। इस्लाम बताते नहीं थे, इस्लाम दिखाया करते थे। इस्लाम बोल के नहीं बताते थे, किरदार से दिखाते थे और दुनिया को बताते थे कि मुस्तफा ने इस्लाम का ऐलान बाद में दिया है। 40 साल तक अपने वजूद में इस्लाम दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान। बस आखिरी बात, हम इन अल्लाह वालों के यहाँ क्यों आते हैं? ये जो फिरते हैं ना ऊंचे पैजामे वाले, जानते हैं ना, और पूरी दुनिया में शोर मचाते फिरते हैं ना जी, हम इस्लाम फैला रहे हैं, हम इस्लाम फैला रहे हैं, हम इस्लाम फैला रहे हैं। मैंने तुम क्या इस्लाम फैलाओगे? तुम्हारी तो शक्ल ही माशाअल्लाह अल्लाह ने ऐसी बनाई है, जो तुम्हें देख ले वो पहले ही इस्लाम से भाग जाए। तुम इस्लाम फैलाओ। कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ा उसने, कुरान पाक को पढ़कर कहने लगा वो आदमी कौन था जो हजरत सुलेमान की बारगाह में बैठा था। हजरत सुलेमान ने कहा था मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए। तो एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर? कहा आपका जलसा खत्म होने नहीं पाएगा, ले आऊंगा। क्या बात? आपका जलसा खत्म नहीं होने पाएगा, ले आऊंगा। हजरत सुलेमान बोले बहुत लेट कर रहे हो, बहुत देर कर रहे हो, इतनी देर नहीं चाहिए। एक और खड़ा हुआ आपका गुलाम आसिफ बिन बर्तिया। कुरान कहता है वइंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसकी फजीलत और उसकी करामत की वजह से नहीं थी, उसके इल्म की वजह से थी। उसके पास कुछ इल्म था, कुछ इल्म था। कहने लगा हजरत आप आंख खोल के बंद नहीं कर पाओगे, तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में होगा। उसने कलमा तो पढ़ लिया, एक अंग्रेज ने, एक ईसाई ने, इन ऊंचे पैजामे वालों के हाथ ये सब में फिरते हैं ना मारे मारे, कभी लंदन में कभी अमेरिका में। मुझे इसका मतलब तो समझाइए कि आसिफ बिन बर्किया ने आग झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस कैसे मंगवा लिया था। मैं देखना चाहता हूँ, मैंने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल में देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। गुजर रहा था साथ में, देखा उसने मजार पे भीड़ लगी हुई है। क्या बात है? दाता हिजवेरी का गुंबद नजर आया, दाता हिजवेरी का मजार नजर आया, कलंदर लाहौरी का मजार नजर आया।
कहने लगा ये क्या है, यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है? तो कहते हैं ना, बोले ये तो बिदअतें हैं, ये हमारे यहाँ बिदअती लोग हैं, ये शिर्क करते हैं, बिदअतें किया करते हैं, उधर मत जाना, उनके करीब मत जाना, बिदअतों का शिकार हो जाओगे। लेकिन दिल उसका खींच के ले जा रहा था, दिल उसको कशा कशा लिए जा रहा था। पहुंचा मजार के पास, वहां कुछ भी नहीं था। अचानक देखा एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और लाने के बाद पूछा कहां से आए हो? तवज्जो रखिए, बात मैं यही खत्म कर रहा हूं। झूम के गई है सुभान अल्लाह। कहने लगे कहां से आए हो? कहा मैं लंदन से आया हूं, कलमा पढ़ा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया जो थ्योरी मैंने कुरान में पढ़ी थी कि आग छपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान के कदमों में आ गया। कहने लगा मुझे प्रैक्टिकल में नजर नहीं आया। कहने लगे बैठ जाओ। बैठ गए। अल्लाह वालों के यहाँ पे, अल्लाह वालों के यहाँ देखभाल भी होती है ना, खिलाते भी है ना। ये बोलो बोलो, खाया है लंगर? नहीं खाया? खाया है ना इन अल्लाह वालों के यहाँ। और ये सूरतें देख के नहीं खिलाते, ये सूरतें देख के नहीं खिलाते हैं। इनका लंगर तो आम रहता है, इनका लंगर आम रहा करता है। सूरत नहीं देखते हैं, नाम नहीं पूछते हैं। इनके लंगर में लोग खाते जाते हैं, इनके दरवाजे पे आते हैं, काम हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। वो अंग्रेज कहने लगा, उस बुजुर्ग से कहने लगा मैं प्रैक्टिकल में देखना चाहता था, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह वाले ने कहा बैठो। बैठ गया। आपने इरशाद फरमाया अपने खादिम से चाय लेकर आओ। खादिम चाय लेके आया। जब खादिम चाय लेके आया, एक चाय हजरत को दी, जो और मेहमान थे उनको दी। और जब इस अंग्रेज के हाथों में चाय पहुंची तो ये देख के हैरान रह गया, शशतर रह गया। कहने लगा ये तो वो कप है जिसमें लंदन में मैं चाय पिया करता हूँ, ये चाय का कप यहाँ कैसे आ गया? अल्लाह वाले ने कहा तेरे सवाल का जवाब है, तूने कहा था आसिफ बिन बरकिया ने कैसे मंगवाया? अरे वो सुलेमान का गुलाम था, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से कादरी करीमी, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान। इनके दरवाजे पे इसलिए आते हैं, इनके घरों पे इसलिए आते हैं, इनके दरबार में इसलिए आते हैं, इनकी बारगाहों में खिराजे अकीदत इसलिए पेश करते हैं, इनकी बारगाहों में आके अकीदतों का खिराज इसलिए पेश करते हैं। अंदाजा लगाओ, अंग्रेज कहने लगा अरे जब लाहौर में रहने वाले गुलाम का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले इमाम का आलम है। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तार का आलम क्या होगा? और जब बातें गुलामों की सुनकर अंग्रेज मुसलमान होते हैं। अरे बिल देखे ही जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा? सुभान से हवाएं आती हैं, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा?